सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को किस बारे में पढ़ाया था, हम लोगों ने दो चीजें समझी थी, एसआईपी और लमसम। तो जैसे कि हम सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट टू लास्ट शायद 2-3 वीडियो पहले जब मैं स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज के बारे में डिस्कशन करा था, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, और लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस करके कोई चीज होती है जिसमें लोग सबसे ज्यादा डूबते हैं, अपना पैसा डुबाते हैं। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये चीज क्या है? ये क्या स्टॉक्स है या स्टॉक्स के अंडर आता है? म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स के अंडर आता है। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये चीज है क्या? तो इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बेसिक से स्टार्ट करूंगा आप लोग के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग के जो डाउट्स हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके, कि क्योंकि कई लोग ज्यादातर इसमें बताते हैं कि इसमें रिस्क काफी ज्यादा है, और कई लोग एक साइड में ये लोग बताते हैं कि इसी में सबसे ज्यादा पैसा है। तो कई लोग गुमराह होकर, जो हमारे बिगिनर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग की लाइन में स्टार्टिंग में आते हैं, तो क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक चीज ऐसी है ना, लेवरेज नाम की, जिस चीज से सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। लाइक मानिए अगर आप लोगों के पास 2000 रुपए हैं, आप लोगों को 5 टाइम्स का लेवरेज मिल गया, तो आप लोगों के पास कितना मनी होगा? आप लोगों के पास होगा 10,000 रुपए। तो आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो अब। तो इस चीज के लालच के कारण लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बिना पढ़े घुस जाते हैं और अपना सारा फंड लगा के माइनस में कर लेते हैं। और माइनस में तो छोड़ो, जितना लगाया 10,000 रुपए लगाए तो नुकसान 30,000 का लेके जाते हैं मार्केट से। तो ये वीडियो में आप लोग के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये चीज है क्या। तो आज की वीडियो हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सबसे पहले तो समझेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये है क्या, ये आया कहां से। देखो, कुछ 2-3 वीडियोस पहले जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि इन्वेस्टमेंट से हमने जैसे स्टार्टिंग करी थी, हमारी जो ये सीरीज का मेन मोटिव है कि आप लोगों को मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाऊं इन फ्यूचर, आने वाले टाइम पे। अब उस चीज के लिए हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम लोग मुझे जो चीज समझ में आ रही है, जब मैं ये चीज़ सीखता था, जब मुझे लगता था कि ये डाउट्स मुझे समझ नहीं आ रहे, मैं कहाँ से समझूं, मैं यूट्यूब करता था, गूगल करता था। तो वही चीज़ें मैं आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग को कोई डाउट ना रहे, और ये सारी चीज़ें मेरे थ्रू आप लोग के ईजी वे में, मतलब आसान शब्दों में आप लोग ये चीज़ समझ पाएं और क्लियर कर पाएं हर एक चीज़। तो मैंने ये सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? इन्वेस्टमेंट को लेके, कि हम लोग को पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, और जो भी हमारा पैसा रखा हुआ है कहीं जिसमें इन्फ्लेशन लग रही है, इन्फ्लेशन जैसे मैंने आप लोग को बताया था, जैसे 1000 रुपए की कोई चीज, जितना सामान आप आज खरीद सकते हो, आज से 1 साल बाद आप 1000 रुपए की उतनी चीज नहीं खरीद पाओगे। तो उस चीज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जो सीरीज चालू करी है ट्रेडिंग के ऊपर, यही चीज समझाने के लिए करी है कि जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है ना, हम उससे ही पैसा बना सकते हैं। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट टॉपिक आप लोग को स्टार्टिंग में लेकर चला था, मैंने आप लोग को 2 चीजें बताई थी। हम लोग इन्वेस्टमेंट 2 चीजों में कर सकते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड्स में, दूसरा स्टॉक मार्केट में। तो मैंने ये दोनों चीजें आप लोग को अच्छे से समझाई थी। इन दोनों चीजों के बेसिक्स मैंने आप लोग को क्लियर कर दिए हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सीरीज में, तो अब बात आती है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बढ़िया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है क्या? मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं। स्टॉक्स मतलब शेयर्स खरीद लेते हैं। स्टॉक शेयर्स एक ही बात है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप लोगों ने क्या करा, आज की डेट में अगर हम लोगों ने 100 रुपए की प्राइस में, आज मान लो 13 तारीख है, 13 जुलाई को हमने 100 रुपए में कोई XYZ कंपनी के शेयर्स खरीदे। 13 जुलाई को हम लोगों ने खरीदे। अगर मान लो आज 13 जुलाई का इसका प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, ये बढ़ता है, मार्केट बढ़ती है ऊपर, और 14 जुलाई को उसका रेट हो जाता है 200 रुपए। 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आप चाहे इस शेयर को यहां 14 जुलाई को बेच के 100 रुपए का अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। या फिर आप लोगों को यह लगता है, आप लोगों ने स्टडी करी है, XYZ कंपनी को स्टडी किया बढ़िया से, इसके फंडामेंटल्स देखे हैं, चार्ट्स के टेक्निकल्स को समझाए, तो आप लोगों को यह लगता है ये मार्केट अभी 200 में नहीं, ये बढ़ के और 400 में जाएगी, ये 400 नहीं, ये 500 तक जाएगी। तो कई लोग बंदे क्या करते हैं, यहां पे ना बेच के अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से मतलब रिस्क मैनेजमेंट को बढ़िया लेवल पे ले जाते हैं, और क्या करते हैं, 400 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अब इस चीज से मैं आप लोग को यह चीज समझाना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो यह शेयर अब किसका है, यह शेयर अब मेरा है, यह शेयर अब आपका। अगर आपने खरीदा है तो यह सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, यह फुली डिपेंड आप पे करता है कि आप इस शेयर को चाहे आज बेच लो,
चाहे इस शेयर को आप कल बेच लो, चाहे इस शेयर को आप परसों बेच लो, चाहे इस शेयर को आप अभी ना बेच के लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर लो। और पोजिशनल ट्रेड जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग में कई टाइप्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या करते हैं, लंबे टाइम के लिए हम शेयर्स को होल्ड करते हैं। जब हम लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो हम लोग को पता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, आज इस शेयर को खरीदा, अब हमारी मर्जी, हम चाहे कभी बेचें इसको, ठीक है। अब इस चीज से मैं आप लोग को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कंपेयर लेकर आज चलो हम लोग साथ के साथ कंपेयर करके चलते हैं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। एक साइड हम स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऐसी चीज है जिसमें इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स। ये ना डेरिवेटिव्स का पार्ट है। अगर आप लोग किसी कंपनी का, मान लो यहां पे कोई एक्स कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी मान लो, किसी भी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कोई भी, आपको जिस कंपनी का नाम आपको याद है आप वो कंपनी सोच लो। आप लोग यूं सोचो, आप लोगों ने किसी भी एक्स कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है। यहां पे आप लोगों ने शेयर खरीद लिया। अब आप लोग को पता है, आप लोग के पास कोई चीज है, शेयर अब आपका है, ठीक है। अब उस शेयर को बेच के पैसा कमा लोगे, प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। लेकिन डेरिवेटिव्स में क्या होता है ना, इसमें आप लोग को वैल्यू पे ट्रेड करना होता है। डेरिवेटिव्स के अंदर कई अलग अलग तरीके डेरिवेटिव्स होते हैं। टोटली 4 तरीके हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं। चारों को नहीं समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। मैं 2 आप लोगों को आज जो मेन है, जो इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैं इन दोनों को लेकर चलूंगा। तो हम लोग समझते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोग क्या चीज खरीदते हैं। जैसे मान लो यहां पे तो हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है। अगर कंपनी का शेयर ऊपर गया तो हम लोग शेयर को बेच के अपना प्रॉफिट कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या खरीदते हैं हम लोग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हमें क्या मिलता है। देखो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक एग्जांपल देता हूं उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा। चलो मान लो ये बैट है, ठीक है, ये एक बैट है। इस बैट की वैल्यू आज मान लो 100 रुपये है। प्राइस इसका जो है कितना है, 100 रुपये। लेकिन अगर इसी बैट पे मान लो विराट कोहली साइन कर देता है, ठीक है, तो इस बैट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो यही चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। जो डेरिवेटिव्स है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पे ट्रेड करते हैं। हम लोग किसी एक, मतलब इसमें हम लोग को शेयर नहीं मिलते कंपनी के। इसमें हम लोग को क्या खरीदना होता है कि हम लोग ना आइडिया लगाते हैं एक। जैसे मान लो कि हम लोग को पता है कोई मान लो एमआरएफ कंपनी है। एमआरएफ कंपनी का आज के वैसे तो 1 लाख से ऊपर इसका प्राइस है एक शेयर का। मैं एग्जांपल आपको इजी करने के लिए समझाता हूं। मान लो 100 रुपए का इसका प्राइस है, लेकिन आप लोगों को पता है कि 1 महीने बाद इसका प्राइस 500 रुपए हो जाएगा। तो यहां पे हम शेयर्स नहीं खरीदते, यहां पे तो हम लोग शेयर खरीद रहे हैं। अगर यहीं पे मान लो एमआरएफ का प्राइस यहां 100 रुपए है, अगर आप लोगों को पता है इसका प्राइस 500 रुपए हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे शेयर्स बाय कर लोगे। जब एक मार्केट ऊपर बढ़ी तो आप लोगों ने क्या करा, यहां पे बेचा और 400 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। यहां 100 रुपए बेचा, 500 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन यहां पे आप लोग क्या खरीद रहे हो, क्योंकि यहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां पे आप लोग सिर्फ वैल्यू खरीद सकते हो। जैसे मैंने अभी आप लोग का एग्जांपल बताया, एक बैट है, अगर उस बैट की प्राइस 100 रुपए है, अगर उसमें विराट कोहली साइन कर दे, बैट की प्राइस तो 100 रुपए ही है ना, उसकी वैल्यू किस चीज से बढ़ गई, जो विराट कोहली की वैल्यू है, जो विराट कोहली की रेपुटेशन है, उस चीज से उस बैट की वैल्यू बढ़ गई। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोग वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। अगर मान लो अब फ्यूचर्स अलग चीज है, फ्यूचर्स में फ्यूचर अलग है और ऑप्शंस अलग है, ठीक है। एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या था, हम लोग शेयर्स नहीं खरीदते इसके अंदर। शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं, जब मार्केट बढ़ती है तो उसको बेच के हम कमाते हैं। अगर मार्केट गिरी तो वहां पे आप लोग को घाटा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग, अब मैं एक चीज और बताता हूं, स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोगों को यह चीज नहीं पता होती कि हम लोग गिरती हुई मार्केट से ही पैसा कमा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं मार्केट आज मैंने खरीद लिया, बढ़ेगी, बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, इतना ही है। एक ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन, और एक शब्द आपने एक्सपायरी सुना ही होगा। मैं अभी आगे अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, शेयर मार्केट में अगर आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स शेयर्स बाय कर रहे हो, तो उसमें जब प्रॉफिट आप लोग को तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। जब मार्केट नीचे आएगी तो आप लोग को लॉस ही होना है, उसमें आप लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर क्या है, ऑप्शंस में हमें 2 चीज मिल जाती हैं, या तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लो या तो आप पुट ऑप्शन खरीद लो। अब हम फ्यूचर्स को एक बार साइड कर देते हैं, ऑप्शंस को समझते हैं। मैंने आप लोग को बताया कॉल ऑप्शन
और पुट ऑप्शन। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, आई नो दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को समझने में, तभी मैं छोटे छोटे मतलब इजी जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्कुल एक तरीके से मान लो बिल्कुल देसी एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक बैट का एग्जांपल दिया था, तो इस चीज को मजाक मत लेना, अच्छे समझने की कोशिश करना, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं उसको समझना। अगर आप लोग ये है कि कहीं बस में घूम रहे हो, कहीं खेलते चलते फिरते वीडियो देख रहे हो, तो बंद कर देना इस वीडियो को। पहले बैठना तसल्ली से, पहले खुद से कोशिश करना, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जितनी रिसर्च कर सकते हो करना, उसके बाद ये वीडियो देखना। जब आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा तो इस वीडियो से जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम ऑप्शंस को समझ रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों चीज अलग अलग है, फ्यूचर्स को हमने साइड कर दिया, अब ऑप्शंस को समझेंगे। एक पॉइंट हमने क्या कवर करेगा, सबसे पहले मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, नोट्स मतलब नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। एक पॉइंट हमने सबसे पहले क्या कवर करा है, स्टॉक मार्केट में जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर में जब जब प्रॉफिट हम तब कमा सकते हैं जब वो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या चीज होती है, जब मार्केट गिरती है ना तो भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो उसी चीज को हम समझ रहे हैं। जैसे मैंने ऑप्शंस में आप लोग को दो चीजें बताई, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या है, अगर आप लोग को पता है कि ये मार्केट आज ऊपर जाएगी, मतलब अगले यहां से अभी से लेकर अगले महीने ऊपर जाएगी ये मार्केट, हमें पता है अब ट्रेंड पे है ये मार्केट, हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को बाय कर लेंगे। अभी तक सिंपल लग रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया, सिर्फ इतना ही, इसको इतना ही समझना है। अब हम लोग आ जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें ना ये पता है कि अभी ये मार्केट यहां से नीचे जाएगी। अगर आप लोगों को मैं ये चीज बोल दूं, अगर आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि ये मार्केट यहां से नीचे जाएगी, तो ठीक है ना, आप लोग उस पर ही बेट लगाओ। आप लोग क्या करो, पुट ऑप्शन खरीद लो। आप लोग श्योर हो 99.9%, आप लोग 100% श्योर हो कि मार्केट यहां पर है 100 पे, ये गिर के 90 पे जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। जब मार्केट जितना गिरेगी आपको फायदा है, लेकिन अगर ये मार्केट गिरने के बाद अगर यहां से बढ़ी तो उतना ही घाटा भी है आपको। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रिस्की क्यों है, अब उस चीज को समझते हैं। हमने दो चीजें क्लियर कर ली। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे हम किसी शेयर को नहीं खरीदते, हम लोग वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। अगर हम लोग को पता है, हम लोग को इसी मतलब मान लो ये डेरिवेटिव्स है क्या चीज, किसी भी चीज की वैल्यू डिराइव होना। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था, एक बैट है, उसकी प्राइस आज 100 रुपए है, अगर विराट कोहली उस पर साइन कर दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू डिराइव होगी वहां से 100 रुपए से कई गुना बढ़ के हो गई उसकी, मतलब उसकी वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं, दो पॉइंट अब मैंने आप लोग को समझा दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्स, स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोग वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज, यहां पर प्रॉफिट जब भी कमा सकते हैं जब हमारी मार्केट अप ट्रेंड जाएगी। यहां पे हम लोग प्रॉफिट तब भी कमा सकते हैं जब हम लोग को पता है ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे जाएगी, आप लोग को पता है कि एमआरएफ का प्राइस यहां से गिरेगा, तो आप लोग क्या करोगे, पुट ऑप्शंस खरीद लोगे और यहां से जितनी मार्केट नीचे जाएगी उतना आप लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। दो चीजें क्लियर हो गई हमारे यहां से। तीसरी चीज हम लोग ये समझेंगे, इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया वीडियो की, कि आप लोग को उधार मिल जाता है। अब हम लोग को पता है जो ये ब्रोकर्स होते हैं अलग अलग, अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, कई अलग अलग टाइप के ब्रोकर होते हैं, सब लोग क्या करते हैं आप लोग को लेवरेज देते हैं। जब आप लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेंगे ना, जब नॉर्मल एक अकाउंट खोलते हैं ना तो उसमें इस चीज का ऑप्शन आपको ओपन नहीं मिलेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए अलग से एक दो चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर पाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को फ्यूचर्स नहीं बताया, फ्यूचर्स चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अभी जो मेन लोगों के डाउट होते हैं ना कॉल पुट को लेके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके, मैं वो मेन डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, जिसमें इन डेप्थ कैलकुलेशंस के साथ मैं एग्जांपल में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। पहले ऊपर की बेसिक क्रीम लेवल की चीजें समझा देता हूं आप लोगों को। दो पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। तीसरा पॉइंट आता है कि शेयर मार्केट में अगर आप लोगों को कोई एक्स कंपनी है, ठीक है, अगर इस कंपनी के आप लोगों को 5 शेयर खरीदने हैं और इस कंपनी का प्राइस है 100 रुपए, तो आप लोगों को 500 रुपए हो, आप लोगों को 500 रुपए चाहिए अगर आप लोगों को इस कंपनी के 5 शेयर खरीदने हैं। जब तक आप लोगों के पास 500 रुपए नहीं होंगे आप लोग शेयर खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या होता है, आप लोगों को एक लेवरेज नाम की चीज होती है। ब्रोकर्स क्या करते हैं ना, आपको लेवरेज देते हैं। लेवरेज क्या होता है, इसको इसी भाषा मतलब इसको इजी भाषा में आप लोगों को समझाऊं, आप लोग को उधार ही दे देते हैं। अगर मान लो आप लोग शेयर मार्केट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो आज आपका नुकसान हो जाता है, आप लोगों ने नुकसान कर लिया अपना
20,000 रुपए का। मार्केट से आप लोगों ने क्या करा, 20,000 रुपए का नुकसान कर लिया। अगर आप लोग, अब आप लोग क्या समझोगे कि मेरे को ना कोई कुछ पैसे दे दे, अब मुझे पता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, अब पक्का है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तो कई बंदे क्या करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यहां के लॉसेस को कवर करने के चक्कर में कहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं और फिर यहां पे ट्रेडिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि यहां पे पता उधारी मिल रही है। अगर मान लो मैंने आप लोग को बताया, आप लोगों ने यहां पे क्या करा, मार्केट में 20,000 का लॉस करा, ठीक है, 20,000 आप लॉस में चल रहे हो मार्केट से। अब आप लोग चाहोगे कुछ ना कुछ मैं कवर कर लूं, मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, ठीक है। अब ये मार्केट क्या करेगी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप लोग को उधारी मिल जाएगी। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ। अब इसको समझते हैं, अगर मान लो आप लोग के पास 5 का लेवरेज है, ठीक है, आपको, आप कोई भी ब्रोकर, आपकी आप स्टॉक्स यूज कर रहे हो, जीरोधा यूज कर रहे हो, एंजल वन यूज कर रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर आप मान लो आपके ब्रोकर ने आप लोग को 5 का लेवरेज दे दिया, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, आप लोग के पास 200 रुपए, अभी आप लोग के पास क्या है 200 रुपए, क्योंकि आपने मार्केट से बहुत नुकसान कर दिया, अब आप लोग के पास सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। लेकिन आप लोग को पता है यहां पे अगर आप लोग को अगर कोई चीज खरीदनी है ना, तो आप लोग क्या, अगर 5 का लेवरेज मिल गया तो आप लोग का है 200 रुपए, लेकिन 5 इंटू 200 कितना हो गया, 1000। आप 1,000 रुपए से यहां पे ट्रेड कर सकते हो, क्यों, सिर्फ आप लोगों ने कितने पैसे लगाने, 200 रुपए। अब लोगों को क्या लालच आ जाता है, ठीक है भाई ये तो बहुत सही चीज है, हमारे पास तो 200 रुपए हैं, 1,000 रुपए का ट्रेड कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, 1,000 रुपए के हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी होएगा। अगर मार्केट यहाँ पे बढ़ेगी तो 1,000 रुपए में जितना प्रॉफिट होएगा उतना प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने पैसे कितने लगाए हैं, सिर्फ 200 रुपए। लेकिन कई लोग ये चीज नहीं समझते कि अगर मार्केट नीचे चले गई तो आप लोगों को नुकसान भी कितने के हिसाब से होगा। आप लोगों के पास थे 200 रुपए, लेवरेज लगा के आप लोगों ने कर लिया 1,000 रुपए की ट्रेड, लेकिन आप लोगों को प्रॉफिट जब 1,000 रुपए के हिसाब से हो रहा था, तो आप लोग को नुकसान भी तो, लॉस भी तो 1,000 रुपए के हिसाब से ही होगा ना। ये चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता था। कई लोग सिर्फ लेवरेज के चक्कर में क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में घुस जाते हैं। और अगर आप सबसे ज्यादा रिस्की जो आप सब सुनते हो ना, वो यहीं से, मान लो ट्रेडिंग में अगर कहीं से आया तो वो यहीं से आया है। अगर आप लोग न्यूज में सुनते हो ना, कल को ये परिवार यहां पूरा डूब चुका है शेयर मार्केट में, यहां इसने पैसे लगाए खत्म हो गया, आज कर्जे में है, फांसी खा ली इसने, वो कर लिया, वो यहीं से है, सब कुछ यहीं से है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ही वो चीज है जहां पे सब लोग पैसा लगाते हैं लालच के कारण, और सबसे ज्यादा अपना पैसा यहीं पे डुबाते हैं। जितना लगाते हैं उससे ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। 20,000 लगाएंगे 30,000 का नुकसान, अरे मैंने तो 20,000 लगाए थे, 30,000 कैसे नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में आप लोग 20,000 रुपए लगाओगे, ठीक है, तो वहां पे आप 20,000 का ही नुकसान करोगे। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसी चीज है, यहां पे आपने 20,000 रुपए लगाए, लेकिन आप नुकसान 30,000 40,000, कोई लिमिट ही नहीं है। और जो बंदा यहां फंस गया ना इस चीज में, तो उसके बाद एस्केप करना बिल्कुल नामुमकिन है उस चीज से। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल बेसिक रखना चाहता था, मैं बस कुछ पॉइंट्स लेके आया था आप लोग के लिए कि शेयर मार्केट में जो हम ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट में जो हम स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, उसमें क्या फर्क है, और जो हमारे डेरिवेटिव्स में एक ऑप्शन है हमारे पास। डेरिवेटिव जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये 4 टाइप की होती है, जिसमें 2 टाइप हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जो मेनली सब लोग ज्यादातर सुनते हैं वो ऑप्शंस के बारे में सुनते हैं, क्योंकि इसमें कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखते हैं ना। जब लोग एंजल वन में मान लो अगर आप लोगों ने लॉग इन करा, तो आप लोगों को काफी चीजें दिखेंगी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, कॉल, ये कोई सी ले लो, पी ले लो। कई लोग बोलते हैं पुट को सेल कर दो, गिरती हुई मार्केट से पैसा बना लो। अब कई लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, पुट को सेल, अभी मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा था, अगर आप लोग को पता है कि मार्केट आप लोग को पता है ऊपर जाएगी, तो कॉल ऑप्शन बाय कर लो, ठीक है। एक सबसे बड़ा डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। और आप लोगों को मैंने दूसरी चीज बताई थी, अगर आप लोगों को पता है मार्केट नीचे जा रही है, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लो। अब देखो, अब इस चीज को 2 तरीके से समझा सकता है कोई बंदा आपको। एक छोटा डाउट और क्लियर कर देता हूं। स्टार्टिंग में मेरे को भी काफी डाउट रहता था, ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों चीज बाय को लेकर बताई है कि ये बाय कर लो जब मार्केट ऊपर जाए, ये बाय कर लो जब मार्केट नीचे जाए। आप लोगों को पता है मार्केट नीचे जाएगी, आप पुट ऑप्शन बाय कर लो। कई लोग, आप लोग कई दूसरी वीडियोस पे जाओगे, आप लोग, कोई बंदा इस चीज को क्या बोल के समझाता है कि पुट ऑप्शन को सेल कर लो। ये एक ही चीज है, ये दोनों चीजें सेम है। वो पुट ऑप्शन को सेल कर लो इसलिए कह रहा है क्योंकि आप लोग को पता है, यहां पे अगर सही मायने में अगर इस चीज को हम समझेंगे ना, यहां पर अगर चार्ट को देखें हम, 100 रुपए है, ये हमने बाय कर लिया
100 रुपये दिए, एक लॉट बाय कर लिया। अच्छा मैं एक चीज और बताऊंगा अभी आप लोग को, अभी आप नॉर्मली समझ लो। 100 रुपये दिया, यहां पे बाय कर लिया, कॉल ऑप्शन हमने बाय कर लिया, ठीक है। यहां पर क्या है, 100 रुपये में, अब 100 रुपये आपने बाय करा है, सेल करा है, क्या करा आप लोग को पता ही नहीं है। कई लोग मार्केट, जैसे मैंने आप लोग को बताया, मैंने बोला पुट ऑप्शन बाय कर लो, पुट ऑप्शन आपने बाय तो कर लिया, लेकिन यहां पे उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हो, यहां जितने आपने शेयर खरीदे उस शेयर को आपने क्या करा है, सेल कर दिया है, आपने बेच दिया। आप लोगों को पता है कि हाँ ये ठीक है, मार्केट यहां से नीचे आएगी, मैं इसलिए बेच दे रहा हूं पहले ये चीज। आप लोगों ने उतने शेयर्स बचा लिए, अगर उस मार्केट से जितना नीचे गई, वो जितनी नीचे गिरेगी, जितने में आप लोगों ने बेचा है या जितने में आप लोगों ने खरीदा है, उसके बाद जितना प्रॉफिट होएगा वो आप लोग को मिल जाएगा। तो ये चीज है, कई लोग इस चीज को ऐसे समझाते हैं कि पुट ऑप्शन खरीद लो या पुट ऑप्शन सेल कर दो, दोनों चीजें सेम है। बस ये मैं डाउट आप लोगों को क्लियर करना चाहता था। और हाँ एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में आप लोग, अगर आप लोग मान लो एक्स कंपनी है, आप लोग का मन है मैं इसका एक शेयर खरीद लूं, ठीक है, आप लोग एक शेयर खरीद सकते हो। आप लोग बोलोगे मेरे को 2 शेयर खरीदना है, आप लोग 2 शेयर खरीद सकते हो। आप लोग बोलोगे 3 शेयर खरीदना है, आप लोग बोलोगे जितना शेयर खरीदना आप खरीद सकते हो, ठीक है। यहां पे आप लोग शेयर को बाय कर रहे हो। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या चीज आती है, यहां आप लोगों का क्या होता है ना, लॉट साइज होता है। एक लॉट में मान लो अगर 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी से मिलके एक लॉट बना है, तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि मेरे को ना 50 क्वांटिटी चाहिए, मेरे को 50 क्वांटिटी खरीदनी है, मेरे को 70 क्वांटिटी खरीदनी है। नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल्स में खरीद सकते हो। आप लोग को पता है हाँ एक लॉट 100 क्वांटिटी से मिलकर एक लॉट बन रखा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोगों को कितने लॉट खरीदने हैं। लेकिन आप इस चीज में नहीं कर सकते कि मेरे को 50 क्वांटिटी चाहिए, 70 क्वांटिटी चाहिए। आप लोग को पता है एक लॉट का साइज 100 क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, तो आप लोग को सिर्फ लॉट के ऊपर छूट है कि आपको कितने लॉट खरीदने हैं, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को, ये भी काफी लोगों का डाउट होता है, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। तो आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आप लोग के लिए। इस वीडियो का एक पार्ट में और लेके आऊंगा जिसमें कैलकुलेशंस में अच्छे से हम बिल्कुल इन डेप्थ डेरिवेटिव्स के चारों टाइप्स को समझेंगे। अभी नहीं बता रहा, चलो इस वीडियो में अभी इतना ही रखता हूं इस वीडियो को। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और नोट्स जरूर बनाना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना आप लोगों को जो भी डाउट्स है वीडियो को लेके या नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, जो भी आप लोग के मतलब शर्माना मत। जैसे मेरे को डाउट रहते थे, जैसे मैंने आप लोग को एक बहुत छोटा सा एक डाउट बताया कि सीपी में सेल या बाय, मेरे को कुछ चीज समझ में नहीं आती थी पहले। तो आई होप आप लोग को ये चीजें आसान भाषा में समझ में आ रही होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप लोग को डाउट्स के आंसर करूंगा। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।